Now we are going to discuss a very important topic in form of a question, that why is vapor pressure of solution lesser than that of pure solvent. Many times it is asked in the exam as it is, पूछ लेते हैं कि भैया रीज़न बताओ. CBSE में आता है, JEE में भी आ जाता है, एप्लीकेशन के फॉर्म में घुमा के पूछते हैं. बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है ना कि आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज इसके बिना आप सोल्यूशन चैप्टर के और बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे. देखो चलो मैं ना पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम में अगर आता है तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है. लेट्स से हमारे पास में एक बीकर है और बीकर में हमारे पास में क्या भरा हुआ है, खाली सॉल्वेंट है ना. सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं चारों तरफ, तो ऑब्वियसली वेपर में भी खाली कौन होंगे, सॉल्वेंट्स होंगे. ठीक है, ये हमारा लिक्विड फेस है और ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेपर फेस को. अब लेट्स से इसी सॉल्वेंट में मैं कुछ सोल्यूट ऐड कर देता हूँ ना, या फ्यू पार्टिकल्स ऑफ दिस सोल्यूट. तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. बढ़िया. और जो हमारा सॉल्यूट है, देयर इज अ कंडीशन प्रोवाइडेड, इट शुड बी नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल का मतलब है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता. तो देखो पहले ना खाली सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे और वो सारे कैसे थे, वॉलेटाइल, तो वो वेपर में कन्वर्ट होते थे. लेकिन अब सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं और वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू वेपर फेस डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से कम वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा. आई होप समझ में आया हो. एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका ये हम लिखेंगे कि यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो इफ़ यू वांट, दैट व्हेनेवर अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, the solute particles occupy a fraction of the surface area, which decreases the number of solvent molecules going into vapor phase, and hence the amount of vapor formed decreases, because of which the vapor pressure also decreases. आई होप आपने लिख लिया हो, नहीं तो आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं इसको. एक और आंसर है इसका थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल, और वो आंसर आता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. अब देखो सॉल्वेंट जो है वो वेपर में कन्वर्ट ही क्यों होना चाहता है, बिकॉज इट वांट टू इंक्रीज द एंट्रोपी. आपको पता होगा एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. वेपर के मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडम है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल कम रैंडम है. तो हमेशा a system has a tendency to increase its entropy or randomness, so solvent has a tendency to convert into vapor phase. लेकिन जब मैंने सॉल्वेंट में एक सॉल्वेंट के अंदर जब एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्वेंट की एंट्रोपी बढ़ गई. मतलब यू कैन से सॉल्यूशन हैज़ हायर एंट्रोपी देन द प्योर सॉल्वेंट. यू मे आस्क ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए है, एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम. ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वह ज़्यादा एंट्रोपी होगी. तो जब सॉल्वेंट की एंट्रोपी अब बढ़ गई, मतलब सोल्यूशन हैज़ अ हायर एंट्रोपी, देन इट हैज़ लेसर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर फेज. सॉल्वेंट की एंट्रोपी कम थी तो भैया इसमें ज़्यादा टेंडेंसी थी एंट्रोपी बढ़ाने की. जब एंट्रोपी बढ़ गई तो इट हैज़ लेसर टेंडेंसी टू increase the further entropy, or we can say it has lesser tendency to form vapor and the vapor pressure decreases. आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, दोनों वैलिड है, परफेक्ट है. बट पॉइंट सारा इतना है कि जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है. तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया वाटर एंड वाटर प्लस सॉल्ट, इसमें से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जल्दी बताइए. आंसर इन दी कमेंट सेक्शन. बहुत ईजी है वैसे तो ये. थैंक यू.